नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया के जो वनडे मैच पहला वनडे मैच था वो ख़त्म हुआ। और फिर एक बार साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को हरा दिया है। अ, आ- तीसरा जो T20 मैच हुआ था वहाँ पे भी भारत हारा था, और आज भी जो वनडे सीरीज का पहला मैच था वो हार चुका है, और हार के साथ ही सीरीज की शुरुआत हुई भारतीय टीम को। तो टॉस के बाद जब टॉस भारत ने जीता तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और साउथ अफ्रीका ने एक थोड़े से डेंजरस पिच पे एक बढ़िया शुरुआत की। 49 रन की उनकी पार्टनरशिप रही पहले वो, इसके लिए जेमिनम मलान और डिकॉक ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की। और शार्दुल ठाकुर ने पहली विकेट निकाल देने के बाद दो विकेट उन्होंने निकाले। पहले जेमिनम मलान को आउट किया उन्होंने, एक आसान कैच दे बैठे उस श्रेयस अय्यर के हाथ में। और दूसरा एक बेहतरीन बॉल जो टेम्बा बमुआ को आउट किया शार्दुल ठाकुर ने, बोल्ड हुए। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई डिकॉक और एंडम मार्करम के बीच, लेकिन एंडम मार्करम कुछ आज खास कर नहीं पाए और आउट हो गए वो बेहतरीन बॉल पे कुलदीप यादव के। और बाद में फिर उनके पीछे पीछे क्विंटन डिकॉक भी आउट हुए, उन्हें रवि बिश्नोई ने आउट किया 74 रन पे। 4 विकेट जाने के बाद वहाँ से फिर क्लासन और मिलर ने, जो दोनों एक ही टाइप के बल्लेबाज हैं, काफ़ी धोया भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने, गेंदबाजों को उन्होंने। और बिल्कुल भी बिना वॉशिंग पाउडर के धो दिया, क्योंकि 130 रन की पार्टनरशिप की उन्होंने। और काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही और काफ़ी बढ़िया हिटिंग भी रही। क्लासेन जो उन्हें T20 में मौका नहीं मिला था, आज मौका मिला तो उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और काफ़ी लंबे लंबे छक्के और चौके भी जड़े उन्होंने, और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और 130 रन की पार्टनरशिप के साथ 40 ओवर में 240 रन का टारगेट भारतीय टीम को दिया। तो हुआ ये था कि आज बारिश की वजह से मैच काफ़ी लेट हुआ। लगभग 3 बजे मैच चालू हुआ, तो उससे उन्होंने 10 ओवर काटे और 40 ओवर की मैच कराने के लिए कहा गया। और फिर जब भारत ने टॉस जीता, तो टॉस जीतने के बाद भारत ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम की तरफ से आज दो डेब्यूट हुए। एक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, जो काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है शॉर्टर फॉर्मेट की, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी वो काफ़ी बढ़िया खेले। लगभग 50 की औसत से उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में भी रन बनाए। और इसी के साथ और एक डेब्यू हुआ आज रवि बिश्नोई का। अ, तो ये दोनों डेब्यूटेंट थे भारतीय टीम के पास, लेकिन खास दोनों का डेब्यू बिल्कुल भी कुछ खास नहीं रहा आज। ये कुछ 17-18 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए, और एक विकेट रवि बिश्नोई ने लिया। तो जैसे भी भारतीय गेंदबाजी रही, तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत रही थी। पहले 49 रन की पार्टनरशिप लगने के बाद भी भारतीय काफ़ी कमबैक अच्छा किया, और अगले 50 रन के अंदर उन्होंने लगभग साउथ अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों को आउट किया था। लेकिन वहाँ से फिर मलान और हेनरी क्लासेन ने दोनों ने मोर्चा संभाला, और भारतीय गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की कि मानो समझ ही नहीं आ रहा था गेंदबाजी का इसका। और उसमें से और उन्हें और फ़ायदा दिया भारतीय फील्डरों ने, क्योंकि कैच भी छोड़े, 2-3 कैच छूटे। आज रवि बिश्नोई ने कैच छोड़ा, शुभमन गिल ने कैच छोड़ा, ऋतुराज गायकवाड़ से हाथ से भी कैच छूटा, और मोहम्मद सिराज के हाथ से भी कैच छूटा। तो बिल्कुल भी भारतीय फील्डरों ने आज सपोर्ट नहीं किया गेंदबाजों को, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 40 ओवर में 240 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने।
और इसी ऐसे ऐसी तरह से ठुकाई हुई भारतीय गेंदबाजों की कि पूछो ही मत। और जब सब इतना सारा होने के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई, तो भारत के जो ओपनर थे शुभमन गिल, वो आते ही चले गए, 3 रन बनाए उन्होंने सिर्फ। और उनके पीछे पीछे शिखर धवन भी चले गए। लेकिन जब दो नए बल्लेबाज क्रीज पे थे आज, जो एक डेब्यूटेंट ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे ईशान किशन, तो काफ़ी प्रेशर में लग रहे थे और बॉल इतनी ब्रेक हो रही थी कि मानो ऐसा शनिवार बॉलिंग कर रहे हो। ऐसी बॉल ब्रेक हो रही थी केशव महाराज और तबरेज शमसी की। खैर शमसी को तो इतने खास नहीं मिली, लेकिन केशव महाराज बिल्कुल भी अनप्लेबल हो रहे थे। उनके का पीछे काफ़ी उन्होंने परेशानी की। ऊपर से रबाडा और ऐसी ज़बरदस्त गेंदबाजी की। रबाडा ने भी शुरुआती में उन्होंने अपने स्पेल के 8 में से 5 ओवर पहले लगातार डाले, तो काफ़ी दिक्कतों में थे दोनों बल्लेबाज, स्ट्रगलिंग चल रही थी। आखिरकार वो स्ट्रगलिंग भी ख़त्म हुई, क्योंकि जो एक स्टेप आउट करके शॉट लगाना चाहा ऋतुराज गायकवाड़ ने, मिस हुए और स्टंप आउट हो गए। उनके पीछे पीछे पर ईशान किशन भी एक हल्का सा आगे निकले, ये और डिफेंस करने के चक्कर में वो लेग स्लिप में आउट हुए। तो काफ़ी अजीब तरीके से आउट हुए वो। आमतौर पर जो स्पिनर होते हैं उन्हें जो बाउंस मिलता है तो ऐसी विकेटें होती मिलती है। तो ये 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी ज़बरदस्त पारी देखने को मिली हमें श्रेयस अय्यर की। उन्होंने काउंटर अटैक करने की सोची और उन्होंने बिल्कुल किया भी, और सिर्फ 33 गेंदों में 50 रन बनाए और पूरे पलटवार किया। लेकिन उनका जो इशू चल रहा है हाल ही में शॉर्ट बॉल का, वो आज फिर से उजागर हो गया, क्योंकि आज फिर वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हुए। वो एक तो शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम ये है उनका कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते शॉट। वो शॉट खेल जाते और खेलते पूरा शॉट खेलते नहीं, इसकी वजह से फिर या तो बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो जाते हैं यार सामने ही, गेंद। आज तो लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे वो आउट हो गए, आज कैच आउट हो गए शॉर्ट बॉल पे। तो काफ़ी ही एम्बेरेसिंग मोमेंट था, लेकिन काफ़ी बढ़िया पारी खेली उन्होंने। एक काउंटर अटैक, उससे भारतीय टीम काफ़ी उभरी। और फिर जो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और भारत को लगभग लगभग जीत के लिस्ट तक पहुंचा दिया था। उन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की। गेंदबाजी तो हाल ही हमने देखी क्या उन्होंने कैसी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजी भी उन्होंने बढ़िया की। 33 रन बनाए उन्होंने, लेकिन वो जब रन बनाने की कोशिश में आउट हो गए, तो फिर उनके बाद तो कुछ खास बचा ही नहीं था। और एक के बाद एक विकेट गिरती गई और भारत ये टारगेट चेस नहीं कर पाया। लेकिन संजू सैमसन ने आज पूरी कोशिश की। उन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने अपना पूरा जो अनुभव है उनको, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आईपीएल का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, जो कुछ भी वो खेले वो पूरा झोंका उन्होंने आज। और लगभग 33 रन बचे थे, 33 रन बचे थे लास्ट ओवर में। उतना रन बनाने की कोशिश में उन्होंने काफ़ी बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय टीम 9 रन शॉर्ट रही और ये मैच भारत हार गई। लेकिन काफ़ी अच्छा एफर्ट रहा संजू सैमसन का, लेकिन काफ़ी लेट चार्ज किया उन्होंने। उन्होंने अगर थोड़े से जल्दी अगर वो स्टार्ट हो जाते तो शायद, और वो एक उनसे मिस कैलकुलेशन भी हुई। उनकी कितना रिलावर उन्होंने उनको आवेश खान पे या जो बाकी गेंदबाज है उन पे करना चाहिए, क्योंकि जब वो गेंदबाज बल्लेबाजी करते हैं तो उनका तो कोई ऐसी खास टेक्निक होती नहीं। लेकिन फिर भी वो 4-5 गेंदें खेल गए आवेश खान, और फिर वो रन आगे बढ़ते गए। बाद में वो आउट हो गए। उसके बाद फिर रवि बिश्नोई ने एक बढ़िया चौका लगाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तो लगभग नामुमकिन सा था लास्ट ओवर में 30-32 रन बनाना। 30 रन बनाने थे भारतीय टीम को, लेकिन नहीं बना सके और ये मैच हार चुके। तो बिल्कुल ये कप्तानी में भी काफ़ी शिखर धवन के फॉल्स बढ़ रहे, क्योंकि 4 विकेट गिरने के बाद आप उसके बाद भी आपको 130 रन की पार्टनरशिप आपने बना दी। और कौन सा गेंदबाज कैसे कहाँ पे गेंदबाजी करेगा, क्या करेगा, ये सब कुछ इंस्टेंट जो ग्राउंड पे डिसीजन होते हैं वो ले नहीं पाए शिखर धवन, और उसी के चलते
130 रन की पार्टनरशिप लगी और 240 रन बनाए, क्योंकि ये जो पिच थी तो ये पिच में आप काफ़ी अजीब पिच थी, क्योंकि यहाँ पे स्पिनरों को भी मदद मिल रही थी, फास्ट बॉलरों को भी मदद मिली, और जो हिट द डेड बॉलिंग कर रहे थे उनको भी मदद मिली, क्योंकि पेस में बाउंस था, पिच में टर्न था, और मदद भी मिल रही थी हर एक गेंदबाजों को। तो इसी का फ़ायदा उठाया जो हम सबको पता है कि 2-3 जो गेंदबाज है साउथ अफ्रीका के बिल्कुल एक जैसे, और ये काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत देने वाले गेंदबाज है, क्योंकि वो जो गेंदबाजी करते हैं हिट द डेथ, उनकी जो गेंदबाजी होती है थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करते हैं, और उनको जो बाउंस मिलता है फिर वो अनयूज बाउंस में बल्लेबाजी करना काफ़ी तकलीफ होती है। तो लुंगी इंगिड़ी इसमें सबसे आगे है, क्योंकि उनकी जो नेचुरल गेंदबाजी का स्टाइल है वो बिल्कुल वैसा ही है, और उन्हें काफ़ी उसका वो यूज टू भी है वैसे पिचों से, और उनका जो बॉलिंग वो करते हैं उससे उनको फ़ायदा भी मिलता है। और आज भी उन्होंने वो जो अपनी वेरिएशन हो, ये सब चीज़ें हो, लाइन की वेरिएशन, लेंथ की वेरिएशन, पेस वेरिएशन, सब उन्होंने करके उन्होंने आज सबसे बढ़िया गेंदबाजी की। 3 विकेट लिए उन्होंने अपने वो ओवर 8 ओवर की स्पेल में। रबाडा ने 2 विकेट लिए, केशव महाराज ने एक, और एक वेन पर्नेल ने भी लिया, और तबरेज शमसी को भी 1 विकेट मिली। तो ये सब इसी चक्कर में भारतीय टीम आज फिर से हार गई, और भारत बिल्कुल भी मुझे लग रहा है कि हाल ही का जो क्रिकेट खेल रही है उसमें कुछ भारतीय ये नहीं है भारत के पास कि क्या कैसा खेलना चाहिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम टीम है वो उसमें भी काफ़ी फॉल्स है, उसमें पूरी की पूरी तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट ही अनसेटल है। अभी इधर भी देखा तो यहाँ पे भी कैप्टन को जो इंस्टेंट चीज़ें करनी चाहिए वो ना करने की वजह से वो फिर पूरे क्रिकेट ग्राउंड में वो मोरल डाउन हो जाता है खिलाड़ियों का। फील्डिंग की भी काफ़ी दिक्कतें भारतीय टीम को आ रही है, कैच छूट रहे हैं, बाउंड्री जा रही है, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, कैचिंग फील्डिंग भी अच्छी नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा भारतीय टीम को। और बिल्कुल ये जो टीम थी दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली टीम थी, ये टीम के पास जो मतलब जो भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, सिवाय ये जो 10-12 लड़के जो आज ऑस्ट्रेलिया के लिए गए, उनके बाद भी, क्योंकि ये जब सब थे वो सब परफॉर्मर है, उन्होंने आईपीएल में धूम मचाए हुए। ऐसा एक भी खिलाड़ी उस टीम में नहीं था आज के जिन्होंने परफॉर्मेंस आईपीएल में या डोमेस्टिक क्रिकेट में किया ना। आप देखिए शिखर धवन के बारे में किसी को बात करने की जरूरत नहीं, शुभमन गिल हम सबको पता है कि क्या उनका कैलिबर है, ऋतुराज गायकवाड़ कितने डेंजरस बल्लेबाज है और कितनी कंसिस्टेंट बल्लेबाज है हम सबको पता है। ईशान किशन के कैसे पॉकेट डायनामेंट कहा जाता है, उनको कितने ज़बरदस्त बल्लेबाज है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, 4-5 साल से आईपीएल खेल रहे, डोमेस्टिक खेल रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे, सबको पता है। फिर श्रेयस अय्यर, इन सब में मुझे लगता है इन सब में शिखर धवन के बाद श्रेयस अय्यर ही अनुभवी थे। तो श्रेयस अय्यर है, उसके बाद संजू सैमसन का तो ऐसे डेंजरस गेंदबाज बल्लेबाज है वो, हम सबको पता है कि वो क्या क्या कर सकते। बाद में शार्दुल ठाकुर हो गए, कुलदीप यादव एक एक्सपीरियंस ये, सिर्फ रवि बिश्नोई को आज एक्सपीरियंस था नहीं था, लेकिन उनको भी आईपीएल खेलने का काफ़ी अनुभव है। तो एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था कि इनको प्रेशर खेलना या सब चीज़ें करना पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो दक्षिण अफ्रीका ने अपने जो प्लान्स बनाए थे, वो ये प्लान बी प्लान सी प्लान सब प्लान यूज करके भारतीय टीम को 9 रन से हरा दिया। और अब 1-0 से सीरीज में आगे बढ़त लिया। अभी अगला मैच जो है वो रांची में खेला जाएगा, जो धोनी का होम टाउन है। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।